देखो आज इस टॉपिक से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ असिस्टेड ब्रीच वजाइनल डिलीवरी। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ऑस्की एग्ज़ाम। सो लास्ट में मॉडल पर भी हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले हम थ्योरेटिकल थोड़ी सी बात कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मैनूवर्स होते हैं, उसके बाद मॉडल पे एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रीच पोजीशन होती क्या है, व्हाट इज़ ब्रीच बेसिकली। ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होती है कि जो फीटस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल लाई में हो। लॉन्गिट्यूडनल लाई का क्या मतलब होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द फीटस है वो इन रिलेशन हो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द यूट्रस विद द buttocks or feet closer to the cervix। बेसिकली जो प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस होगा ना इन द pelvic inlet, वो क्या होंगे, बटक्स या फीट होंगे। नॉर्मली जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है उसमें हमारे पास हेड होता है, दैट इज़ द सेफेलिक प्रेजेंटेशन। बट ब्रीच एक अनदर प्रेजेंटेशन है जो कि समहाउ रेयर भी होती है। जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, बटक्स या फीट प्रेजेंट होते हैं इन द pelvic inlet एज अ प्रेजेंटिंग पार्ट। अब टाइप्स ऑफ ब्रीच की बात की जाए, वी हैव 3 टाइप्स, कंप्लीट या फ्लेक्स्ड ब्रीच बोलते हैं जिसे, इनकम्प्लीट या फुटलिंग ब्रीच, एंड द लास्ट वन फ्रैंक और एक्सटेंडेड ब्रीच। जो कंप्लीट और फ्लेक्स्ड ब्रीच होता है वो अपने नाम से बता रहा है कि कम्प्लीटली फ्लेक्स्ड होगा। उसके जो लेग्स हैं, थाई हैं, यानी नी और हिप जॉइंट, दोनों ही जॉइंट्स पे क्या मिलेगी, फ्लेक्शन मिलेगी। ये हमारे पास 5 to 10% होता है और कैनन बॉल पोजीशन भी कहते हैं इसे। इनकम्प्लीट और फुटलिंग ब्रीच जो होती है वो 10 to 30% होता है। इसमें क्या होता है कि वन लेग इज़ फ्लैक्स्ड एंड वन इज़ एक्सटेंडेड। एक पूरी तरीके से फ्लैक्स्ड है, हिप और नी जॉइंट दोनों पर ही उसकी फ्लेक्शन हुई हुई है, और दूसरी तरफ अदर लेग पे उसकी एक्सटेंशन मिल रही होगी हमें। देन द लास्ट वन इज़ फ्रैंक और एक्सटेंडेड ब्रीच। ये मोस्ट कॉमन ब्रीच पोजीशन होती है जो कि 50 to 70% होती है, जिसमें थाइज जो होते हैं वो फ्लेक्स्ड होते हैं, दैट मीन्स हिप जॉइंट इज़ फ्लेक्स्ड, जबकि जो नी जॉइंट होता है वो एक्सटेंडेड होता है, सो लेग्स आर एक्सटेंडेड। नीचे ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है जिसमें कंप्लीट क्या है, फ्लेक्स्ड हुआ हुआ है हिप और नी जॉइंट पे। इनकम्प्लीट जो है उसमें वन लेग फ्लेक्स्ड और वन एक्सटेंडेड है। फ्रैंक पोजीशन आप देख सकते हैं जिसमें एक्सटेंशन हुई हुई है एट द नी जॉइंट और फ्लेक्शन हुई हुई है एट द हिप जॉइंट। Now what is assisted breech vaginal delivery? Breech presentation की जो most common method है ना of delivery, that is this assisted vaginal delivery। इसमें क्या होता है कि we will wait till the delivery of the fetus up to the level of the umbilicus या buttocks। बेसिकली maternal pushes की वजह से जो फीटस होता है ना वो अम्बलाइकस और बुटेक्स के लेवल तक डिलीवर हो जाता है। उसके बाद हम मैनूवर्स परफॉर्म करते हैं जिसके ज़रिए से द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी आर डिलीवर, लाइक लोअर लिम्स, अपर लिम्स और हेड की डिलीवरी की जाती है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी के? उसमें हमारे पास मटर्नल और फीटल आ जाते हैं। मटर्नल में है यूटेराइन मैलफॉर्मेशंस, फाइब्रॉइड्स, पॉलीहाइड्रामनियोज एंड प्लासेंटा प्रेविया, जबकि फीटल में सीएनएस मैलफॉर्मेशन लाइक एनेंसेफली, neck masses, aneuploidy या multiple gestations. These are the risk factors for the breech vaginal delivery. अब सबसे पहले मैन्यूवर की बात करते हैं, दैट इज़ पेनार्ड्स मैन्यूवर, जो कि डिलीवरी ऑफ द लेग एंड लोअर लिम्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें लेग्स अगर फ्लैक्स होते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, उसमें कोई मैन्यूवर करने की ज़रूरत नहीं होती। पेनार्ड्स मैन्यूवर इन एक्चुअल उन लेग्स पे किया जाता है जो कि एक्सटेंडेड लेग्स हों। एक्सटेंडेड लेग्स होंगे तो उन्हें हम जेंटली डिलीवर करेंगे बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द नी जॉइंट विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर्स, और उन्हें फिर स्वाइप आउट करते हैं लेग्स को आउट ऑफ द वजाइना। इस तरीके से पेनार्ड्स मैन्यूवर के ज़रिए डिलीवरी ऑफ द लेग हो रही है। आगे जब मैंने मॉडल पे समझाया हुआ तो होप सो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ द मैन्यूवर। उसके बाद नेक्स्ट होता है लॉफसेट मैन्यूवर। लॉफसेट मैन्यूवर जो होता है वो आर्म्स और अपर लिम्ब की डिलीवरी के लिए हो रहा होता है। इसमें क्या होता है कि इन्फेंट का जो सेक्रम होता है उस पर थंब से हम प्रेशर देते हैं पोस्टीरियरली, जबकि इंटीरियरली जो होता है ना वो एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन पे हमारी फिंगर्स होती हैं। हम ये फिंगर्स बोनी प्रोमिनेंसेस पे क्यों रखते हैं, बिकॉज अगर हम एब्डोमेन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे देयर इज़ अ चांस कि गलती से विजरा रप्चर हो जाए या कोई ऐसा प्रेशर हो जाए जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। पर प्रेशर दे के हम बेबी को मज़ीद थोड़ा सा और डिलीवर करते हैं अनटिल जब तक हमारे पास ब्लीड ऑफ द स्कैपुला विजिबल ना हो जाए। उसके बाद हम 90 डिग्री की रोटेशन करेंगे, और बिकॉज डॉर्सली बेबी लाई कर रहा होता है इन द मटर्नल पेल्विस, वह 90 डिग्री रोटेट करके एक हैंड को डिलीवर करेंगे विद फ्लेक्शन एट द एल्बो जॉइंट। फिर उसके बाद 180 डिग्री की रोटेशन करेंगे और उसके बाद पोस्टीरियर आर्म को हम डिलीवर करेंगे।
अब इसमें ये पिक्चर भी दी हुई है कि हमने प्रेशर किस तरीके से अप्लाई करना है, सेक्रम पे थम्स कैसे रखे हैं और आगे मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है। सो दिस इज़ हाउ द डिलीवरी ऑफ द आर्म्स एंड अपर लिम्ब इज़ डन बाय द लोअर सेट मैन्यूवर। अगेन ये भी उस सूरत में किया जाता है मैन्यूवर जब हमारे पास हैंड्स एक्सटेंडेड हों। इन केस ऑफ फ्लेक्स्ड हैंड दे आर स्पॉन्टेनियसली डिलीवर्ड। उसके बाद लास्ट मैन्यूवर है हमारे पास मॉरिस स्मीली व्हीट मैन्यूवर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिलीवरी ऑफ हेड। बेसिकली जो इन्फेंट हेड होता है ना, वो बल्कियर होता है देन द रिमेनिंग बॉडी। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो ट्रैप्ड हो सकता है इन द मदर्स पेल्विस और सॉफ्ट टिश्यू। मॉरिस मैन्यूवर के ज़रिए से हम क्या करते हैं, हेड की डिलीवरी को ईज़ कर रहे होते हैं। जेंटल प्रेशर हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, बेसिकली फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड जो होती है वो जो हमारे पास इंडेक्स और रिंग फिंगर होती है वो मैक्सिला पर रखी जाती है, जबकि मिडिल फिंगर जो होती है वो फिल्ट्रम पे रखी जाती है। लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स जो होती हैं, अगेन इंडेक्स एंड रिंग फिंगर इज़ प्लेस्ड ऑन द शोल्डर, जबकि मिडिल फिंगर को ऑक्सीपिट पर रखते हैं हम और हेड को फ्लेक्स्ड करते हैं। फ्लेक्स करने का क्या मोटिव होता है हमारे पास कि ये हमारे पास ईज़ इन द डिलीवरी कॉज करवा रही होती है, बिकॉज फ्लेक्शन की वजह से शॉर्टेस्ट डायमीटर जो होता है ना वो हमारे पास डेवलप हो जाता है इन द पेल्विस। अच्छा, अब ये हमने जब आगे मैक्सिलरी से हमने फ्लेक्शन की तो हमने पीछे से ऑक्सीपिट रीजन से इसलिए प्रेशर अप्लाई किया बिकॉज जो हमारे पास एबनॉर्मल ट्रैक्शन ऑफ द फीटल नेक ना हो, इसलिए हम ये काउंटर प्रेशर देते हैं। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉरिस स्मीली व्हीट मैन्यूवर टू डिलीवर द हेड। एट द एंड अब बात कीजिए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्रीच वजाइनल डिलीवरी की, सो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ऑफ द कॉर्ड प्रोलैप्स। इसके अलावा शोल्डर की डिलीवरी करते हुए देयर इज़ अ चांस ऑफ डैमेजिंग टू द ब्रेकियल प्लेक्सस। देन वी हैव कि अगर हमारे पास डिलीवरी अगर बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, प्रोलॉन्ग हो रही है, सो इन दैट केस देयर कुड बी प्रोलॉन्ग कंप्रेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड एस्फिक्सिया। कंप्रेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड को ही प्रिवेंट करने के लिए हम ज़रूर चेक करते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड टाइटन तो नहीं हो रही, हम उसे लूज़ करते रहते हैं। देन वी हैव कि अगर हमारे पास प्री टर्म फीटस है, सो इन दैट केस देयर इज़ अ चांसेस कि हेड इंट्रैप हो जाए इन द इनकम्प्लीट डायलेटेड सर्विक्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्रीच डिलीवरी। अब हम इन डिटेल ब्रीच डिलीवरी को डिस्कस करते हैं ऑन द मॉडल। अब बात करते हैं ब्रीच डिलीवरी की ऑन मॉडल। सो सबसे पहले व्हाट इज़ ब्रीच प्रेजेंटेशन। सो इन दिस जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा इन द पेल्विक इनलेट, वो हमारे पास क्या होगा, ब्यूटॉक्स होंगे। जब हमारे पास ब्यूटॉक्स विजिबल हो जाएंगे एट द पेल्विक इनलेट, सो इन दैट सिचुएशन हम लाइडोकेन इन्फिल्ट्रेशन दे के एपिजियोटमी कट देते हैं टू ईज़ इन द डिलीवरी। उसके बाद जो मैटरनल एफर्ट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली पुश कर रहे होते हैं बेबी को डाउनवर्ड। अब ब्यूटक्स विजिबल होने के बाद हम सबसे पहले डिलीवर करेंगे लोअर लिम्स को, जिसमें इन केस कि अगर हमारे पास फ्लेक्स लेग होते हैं तो वो इजीली डिलीवर्ड हो जाते हैं, बट अगर ये एक्सटेंडेड लेग्स हैं तो वो खुद से डिलीवर्ड नहीं होंगे। वी हैव टू डू अ मैन्यूवर नोन एज पेनार्ड्स मैन्यूवर। अब इस मैन्यूवर में हम क्या करते हैं कि फिंगर्स को यूज़ करते हुए लेग को फ्लेक्स करते हैं एट द नी जॉइंट और एक्सटेंशन एट द हिप जॉइन करवाते हुए हम लेग को डिलीवर कर देंगे। सेम मेथड हम यूज़ करेंगे ऑन द अदर लेग और इस तरीके से हमारे पास लोअर लिम्ब की डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद हम फील करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड को कि अम्बिलिकल कॉर्ड शॉर्ट या टाइटन तो नहीं हो रही। इन दैट केस हम उसे लूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर्स ताकि ट्रैक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिवेंट किया जा सके। अगेन बेबी डॉर्सल पोजीशन में होगा हमारे पास। मैटरनल पुशेस के साथ साथ अब हम सेक्रम पर प्रेशर देकर बेबी को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। जब हमारे पास ब्लेड ऑफ द स्कैपुला विजिबल हो जाएगी, दैट मीन्स अब हमें अपर लिम्ब को डिलीवर करना है। अगर हमारे पास फ्लैक्स्ड हैंड होंगे सो वो ईज़िली खुद ही डिलीवर्ड हो जाएंगे। इन केस ऑफ एक्सटेंडेड हेड, डॉर्सन से हमने बेबी को 90 डिग्री पर रोटेट किया सेक्रम पर प्रेशर अप्लाई करके, और फिर उसके बाद हमने फ्लेक्स्ड हैंड करके वन साइडेड डिलीवरी करवाई, 180 डिग्री की रोटेशन की बेबी की, और फिर दोबारा से हैंड को फ्लेक्स करके अदर साइड को भी डिलीवर करवा दिया। उसके बाद जब बेबी मज़ीद पुश डाउनवर्ड होगा और हमारे पास नेप ऑफ द नेक विजिबल हो जाएगी, दैट मीन्स इट इज़ द टाइम फॉर द डिलीवरी ऑफ द हेड। हेड की डिलीवरी के लिए मॉरिस स्मीली व्हीट मैन्यूवर यूज़ होता है।
इन दिस बेसिकली 2 फिंगर्स हम मैक्सिला पर रखेंगे, एक फिल्ट्रम पर, जबकि पोस्टीरियरली हम लेफ्ट हैंड से 2 फिंगर्स शोल्डर पर रखकर और एक ऑक्सीपिट पर रखकर हेड को फ्लेक्स करेंगे। बेसिकली फ्लेक्स करने से शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ द हेड आ जाएगा, जिसकी वजह से ईज़ होगी इन द डिलीवरी। मोरिसी मैनूवर के बाद अनदर मेथड फॉर द डिलीवरी ऑफ हेड इज़ बाय यूजिंग फोर्सेप्स। इसमें एक असिस्टेंट होगा जो कि बेबी को रैप करेगा विद द क्लॉथ एट द लोअर लिम्ब, एंड देन वी यूज़ दीज फोर्सेप्स फॉर द डिलीवरी ऑफ हेड। बेबी को मदर एब्डोमेन की तरफ मूव करवाएंगे एंड देन वी यूज़ फोर्सेप फॉर डिलीवरी ऑफ हेड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट असिस्टेड ब्रीच वजाइनल डिलीवरी।